दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अनिभा स्टडी पॉइंट में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दोस्तों, आप डाइवर्सिटी से क्या समझते हैं? डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ पर प्रेजेंट है, लाइक स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम, तो उनमें कितनी वेराइटीज़ है, कितनी वैरायटीज़ आपको देखने को मिलती है, आप किस किस तरीके से उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में आज हम वही पढ़ने वाले हैं। इसमें हम कुछ पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस आधार पर इनको डिवाइड किया गया था, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पर प्रेजेंट है उसमें कितनी वैरायटी आपको देखने को मिलती है, कितना डिफरेंस देखने को मिलता है। और आपको मैं बता दूं कि इस धरती पर 20 लाख ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक दूसरे से बहुत अलग हैं, बाहरी तौर पर भी अंदर और आंतरिक तौर पर भी, मतलब अंदर के फीचर्स भी उनके बहुत डिफरेंट है, बाहर भी बहुत डिफरेंस है। उनका खाने का तरीका, उनके रहने का तरीका, ये सब उनको अलग बनाता है। और डाइवर्सिटी ज़रूरी है क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है प्लांट्स एनिमल्स की वैरायटी के बारे में, और ये हमें इन्फॉर्मेशन भी देती है कि वो कहाँ से पैदा हुए और उनका एक दूसरे से संबंध क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन के लिए बेसिस क्या था, किस आधार पर इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया, यानी डिवाइड किया गया अलग अलग उसमें। तो हमारा उद्देश्य ये था कि हम डाइवर्सिटी यानी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को पढ़ सकें, एक अच्छे तरीके से उनको अच्छे सिस्टम में अरेंज कर सकें, और जब हम उनको सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज करेंगे तो हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको पढ़ सकते हैं। और एक ऑर्गेनिज्म के अगर बारे में हम जान जाते हैं तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी लोगों की वैरायटीज़ या बाकी लोगों के गुण किस तरीके से होंगे, उनमें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस का भी हम पता लगा सकते हैं। इसीलिए हमने उनको क्लासीफाई किया था। अब क्लासिफिकेशन के बहुत सारे बेसिस थे कि वो प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोटिक हैं, यानी प्रिमिटिव टाइप के हैं, या इस ज़माने के हैं यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर हैं। वह ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है और मल्टी सेलुलर हैं। वो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं या अपना फूड बाहर से लेते हैं। उनकी बॉडी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी उनकी सेल्स किस तरीके से अरेंज हुई है, उनकी बॉडी में ऑर्गन्स किस तरीके से अरेंज हुए हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं, और प्लांट्स और एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से अलग हैं एक दूसरे से, यानी उनके गुण किस तरीके से अलग हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन। क्लासिफिकेशन से तो आप जानते हैं कि इनको डिफरेंट ग्रुप्स में बांट देना क्लासिफिकेशन कहलाता है। इवोल्यूशन का मतलब होता है कि टाइम के साथ एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कितना चेंज आता है, उसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं। तो अब आप देखते हैं कि आज के ज़माने में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास हैं जो कि बहुत सिंपल लाइफ फॉर्म से चेंज होकर बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन लेकर बहुत सालों बाद हमारे आसपास हैं। जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग भी इवॉल्व होकर आए हैं टाइम के साथ। तो जो हमारा बॉडी डिज़ाइन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो टाइम के साथ चेंज हुआ है और एनवायरनमेंट के साथ भी चेंज हुआ है, और हमने एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को बदला है। इस वजह से कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका अभी भी एंशिएंट, यानी जिस पुराने ज़माने जैसा ही बॉडी डिज़ाइन है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हुए, उनको हम सिंपल फॉर्म बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म टाइम के साथ चेंज हो गए हैं वो मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स हैं, और कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो अभी भी उसी तरीके से एंशिएंट लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, उनमें कोई चीज़ नहीं आया है। सम ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ बॉडी डिज़ाइन को एक्वायर किया, यानी कुछ अपने अंदर एब्जॉर्व किया है, और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गए हैं, स्ट्रक्चर्स बन गए हैं। इन ऑर्गेनिज्म को एडवांस और हायर ऑर्गेनिज्म हम कहते हैं, जिनके अंदर इवोल्यूशन हुआ है, जिन्होंने अपने आप को टाइम के हिसाब से चेंज किया है, उनको आप हायर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। आइए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से बांटा गया। तो हायरार्चिकल क्लासिफिकेशन को हम टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म को हम ग्रुप्स में बांट देते हैं, उनकी हायरार्ची, उनके लेवल ऑर्डर के हिसाब से। तो क्लासिफिकेशन का ऑर्गेनिज्म, जो क्लासिफिकेशन हुआ ऑर्गेनिजम्स का, वो 7 लेवल में हुआ है: किंगडम, फाइलम, क्लासेस, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। रॉबर्ट विटेकर 1969, कार्ल वूस 1977 और अर्नेस्ट हैकल 1894 में, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी, और उन्होंने इनको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करने की कोशिश की थी। जो क्लासिफिकेशन विटेकर ने सबसे प्रपोज किया था उसमें 5 किंगडम थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटाई, एनिमिलिया और फंजाई, और यही अभी तक चला आ रहा है। ये ग्रुप को
फॉर्म करने का उनका बेस ये था कि इनका सेल स्ट्रक्चर, इनका खान पीना, इनके रहने का तरीका और इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उस लेवल पर इनको क्लासिफाई किया गया था। अब जो कार्ल वुश थे, उन्होंने मोनेरा को क्लासिफाई किया था, यानी मोनेरा को बांटा था आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। तो ये आज भी उसके बारे में पढ़ा जाता है और आज भी ये यूज़ में है। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो है मोनेरा। ये पहला किंगडम है जो रॉबर्ट विटेकर ने दिया था। मोनेरा वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल के बने होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, जो प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलीज यानी बॉडी ऑर्गन्स नहीं हैं। ये जो इनकी सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट नहीं रहती है। इनका मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन, खाने पीने का जो तरीका है वो ऑटोट्रॉपिक है, यानी अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की तरफ से, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। और हिटोट्रॉफिक भी है, मतलब बाहर से भी अपना फूड लेते हैं। इसका एग्जांपल होता है बैक्टीरिया और एनामीना। आर्कियोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया भी इसमें आ सकते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज़ प्रोटिस्टा। ये दूसरा किंगडम है। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन वो यूकैरियोटिक यानी मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स, एडवांस हायर लेवल ऑर्गेनिजम्स हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो सीलिया और फ्लैजेला से कवर रहती है। सीलिया स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैजेला लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये वो स्ट्रक्चर होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को मूव करने में हेल्प करते हैं। तो लोकोमोशन का मतलब ही होता है मूव करना एक जगह से दूसरी जगह पर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका ऑटोट्रॉपिक और हिटोट्रॉपिक, यानी फोटोसिंथेसिस भी हो सकता है और हिटोट्रॉपिक भी हो सकता है, यानी ये एनवायरनमेंट से भी अपना खाना ले सकते हैं। इनका एग्जाम्पल है डाईएटम्स और प्रोटोजुआ। अब हम डिस्कस करेंगे फंजाई के बारे में। इसको हम फंगस भी बोल सकते हैं। फंजाई वो होते हैं जो ये मल्टी सेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके पास सेल वॉल होती है जो कि काइटिन की बनी होती है। दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक होता है या हिटोट्रॉफिक। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है कि जो डेड डिकेइंग मैटर है उससे ये अपना खाना लेते हैं। इनका एग्जाम्पल एस्परजिलस, पेनिसिलिन, मशरूम और राइजोपस है। ये एल्गा के साथ एक एसोसिएशन बनाते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं, जिसको हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब है कि एक ऐसा संबंध जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से फ़ायदा होता है और दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं। जैसे कि एल्गा फोटोसिंथेसिस करता है तो वो फूड देता है और फंजाई भी उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांटाई के बारे में। प्लांटाई का मतलब प्लांट्स हैं। ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सेल वॉल है जो कि सेलुलोज की बनी हुई है। ये ऑटोट्रॉफिक हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं। और प्लांट किंगडम को भी 5 फाइलम में बांटा गया है: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। आइए दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं कि प्लांट किंगडम में जो फाइलम है उनके बारे में। पहला जो फाइलम है वो थैलोफाइटा, इसको हम एल्गा भी बोलते हैं। ये वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास वेल डिफाइंड बॉडी डिज़ाइन नहीं है, मतलब इनकी बॉडी का कोई परफेक्ट शेप नहीं है, इनको एल्गा बोला जाता है। ये मोस्टली वैसी जगह रहते हैं जहाँ पर नमी रहती है, एक्वेटिक पानी वाली जगह पर ज़्यादा रहते हैं जहाँ पर मॉइस्चर रहता है। इनका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स। और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं अपने उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। ये 3 तरीके के होते हैं: ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा और रेड एल्गा। ब्रायोफाइटा वो होते हैं जिनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्लांट्स वाटर में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, इनकी बॉडी 3 भाग में बटी रहती है, जैसे रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स में। इनके पास कोई अलग तरह के टिश्यू नहीं होते जिससे ये फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट कर सकें एक जगह से दूसरी जगह पर। ये क्रिप्टोगैम्स की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल है मर्चेंटिया एंड फ्यूनेरिया, ये ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल हैं। अब हम पढ़ते हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइट्स वो होते हैं इनकी प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएट, अलग साफ बांटी जा सकती है रूट में, स्टेम्स में और लीव्स में। इनके पास स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जैसे फूड और वाटर का कंडक्शन करते हैं एक प्लांट के पार्ट से दूसरे प्लांट के पार्ट तक। इनका एग्जाम्पल है फर्न्स, हॉर्सटेल और मार्शेलिया। जो इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो हिडन रहता है, यानी छुपा हुआ रहता है, इसी वजह से इनको क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। और ब्रायोफाइट्स को भी क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। दोस्तों पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फिनेरोगैम्स का मतलब क्या होता है। फिनेरोगैम्स वो प्लांट्स होते हैं जिनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो हिडन रहता है, वो नज़र नहीं आता। उनका एम्ब्रियो जो होता है वो बनता है सीड से, और सीड रिजल्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो एम्ब्रियो को जन्म देता है। और एम्ब्रियो फूड को स्टोर करके भी रखता है, जो कि उसकी ग्रोथ के लिए एसेंशियल है जब वो जर्मिनेट करने वाला होता है। तो इन ग्रुप्स को 2 भागों में बांटा जाता है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में।
जिम्नोस्पर्म्स वो होते हैं जिनकी सीड नेक होते हैं, यानी उनके ऊपर आउटर कवरिंग नहीं होती, और जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड और स्पर्म का मतलब होता है सीड। प्लांट्स जो होते हैं उनके पास नेक्ड सीड यानी उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, ये दे आर यूजुअली पेरेनियल। और एंजियोस्पर्म्स वो होते हैं, एंजियो का मीनिंग होता है कि कवर्ड, उनके सीड्स कवर रहते हैं और इसलिए इनको, और ये फ्लावरिंग प्लांट के नाम से भी जाने जाते हैं। जो इनके अंदर सीड्स होते हैं वो ओवरी के अंदर होते हैं, जो मॉडिफाइड होकर फ्रूट बन जाते हैं। प्लांट में जो एम्ब्रियो होता है वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कैरी करता है जिसको हम कोटिलेडन बोलते हैं। कोटिलेडन को हम सीड लीव भी बोलते हैं क्योंकि जब ये आगे बड़े हो जाते हैं तो ये ग्रीन लीव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंजियोस्पर्म्स में जो सीड्स होते हैं उनको हम दो भाग में बांटते हैं, मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स। मोनो का मतलब होता है सिंगल और डाई का मतलब होता है डबल। मोनोकोटिलेडन्स में एक सीड होता है इसलिए हम उसको मोनोकोट कहते हैं, और डाइकोटिलेडन्स में दो सीड होता है जिसको हम डाइकोटिलिडन या डाइकोट्स बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म्स का एग्जाम्पल साइकस और पाइनस भी होता है। अब हम पढ़ेंगे एनिमिलिया के बारे में, यानी एनिमल किंगडम के बारे में। तो यहाँ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर हैं और हेट्रोट्रॉफिक, यानी अपना एनवायरनमेंट से अपना फूड कलेक्ट करते हैं, लेते हैं। इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, ये मोबाइल होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह फूड, शेल्टर और मेट की खोज में घूमते हैं। इनके वो भी बहुत सारे फाइलम में क्लासिफाई किया गया है जो कि है पोरीफेरा, कॉलेंट्रेट, प्लेटिहेल्मिन्थीस, नेमाटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेट और वर्टिब्रेटा। ये फाइलम्स हैं एनिमल किंगडम के। चलिए पहले डिस्कस करते हैं पोरीफेरा और कॉलेंट्रेटा के बारे में। ये एक डिफरेंस नहीं है, बस मैंने एक टेबुलर फॉर्म में दिखाने की कोशिश की है। पोरीफेरा वो होते हैं जिनका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी बॉडी में सेल्स अरेंज रहती हैं, वही बॉडी को ऑर्गेनाइज करती हैं। इनके पास बहुत सारे पोर्स रहते हैं, बॉडी में बहुत सारे छेद रहते हैं, उसी की वजह से, उसी पोर्स से ये रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन करते हैं। इनकी बॉडी सेसाइल, यानी सेसाइल का मतलब होता है सबस्ट्रेटम से अटैच रहती है, मूव नहीं करती है, और इनके पास अपेंडेजेस नहीं होते। अपेंडेजेस का मतलब हाथ पैर नहीं होते मूव करने के लिए। इनका एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस, सबसे फेमस एग्जाम्पल। अब हम डिस्कस करते हैं कॉलेंट्रेट के बारे में। ये दूसरा फाइलम है, इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट रहता है, यानी ये थोड़े मॉडिफाइड होते हैं पोरीफेरा से। इनमें सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट रहती है इनकी बॉडी में, जिसको हम माउथ बोलते हैं, और एनस फॉर एक्सक्रिएशन। बॉडी इनकी भी सेसाइल रहती है और फ्रीली मूव भी करते हैं ये लोग। अपेंडेजेस यानी हाथ पर इनके पास प्रेजेंट रहते हैं इन फॉर्म ऑफ टेंटिकल्स। टेंटिकल्स एक ऑर्गन है जो इनको मूव करने में हेल्प करता है। आइए हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट फाइलम के बारे में, जो कि है प्लेटिहेल्मिन्थीस और नेमाटोडा। प्लेटिहेल्मिन्थीस जो होते हैं फ्री लिविंग होते हैं, यानी फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, और पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। पैरासिटिक का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरों की बॉडी पर रहते हैं और उनसे अपना फ़ायदा लेते हैं, उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। इनकी बॉडी पर ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर, यानी जो जर्म लेयर होती है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म की, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर की बनी हुई होती है। ये बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। इनमें से कुछ लोग मोटाइल होते हैं और कुछ लोगों के जो अंडे और लार्वा हैं वो, उनके पास सीलिया यानी मूव करने के लिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, जिससे ये पानी में स्विम कर जाते हैं। ये डिफ्यूजन को परफॉर्म करते हैं बॉडी मूवमेंट्स के लिए, यानी गैसेज एक्सचेंज करने के लिए। डाइजेशन के लिए कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी भी करते हैं। माउथ और एनस इनके पास है जिससे डाइजेशन कर सकते हैं, डाइजेशन और एक्सक्रीशन कर सकते हैं। फ्लेम सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जिसके लिए एक्सक्रीशन में जो इनको हेल्प करता है मेटाबॉलिक वेस्ट का। नर्व, लेडर और गेंगेलिया ब्रेन और आई स्पोर्ट्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में। रिप्रोडक्शन जो ये सेक्सुअल और असेक्सुअल मेथड दोनों तरीके से कर सकते हैं। आइए अब पढ़ते हैं नेमाटोड के बारे में। नेमाटोड भी फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर कैरी करते हैं। इनके पास भी बायलेटरल सिमेट्री है। बायलेटरल सिमेट्री तरीके से इनको 2 भागों में अलग किया जा सकता है। इनके जो लार्वा होते हैं वो मोटाइल होते हैं। ये भी डिफ्यूजन फॉलो करते हैं बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करने, जैसे रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए। इनका भी माउथ और एनस सेपरेट होता है। इनका डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट होता है या डाइजेस्टिव ट्यूब होता है वो लंबा होता है, लॉन्ग होता है, और इनके पास एनस प्रेजेंट है इसलिए एक्सक्रीशन कर पाते हैं। गिंगेलिया ब्रेन, डोर्सल और वेंट्रल नर्व कोड प्रेजेंट है, ये इनके नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं। सेक्सेस इनके सेपरेट रहते हैं। इनको कुछ लोगों को हर्मैफ्रोडाइट भी बोला जाता है, यानी बाइसेक्सुअल। अब हम डिस्कस करने वाले हैं
नेक्स्ट फाइलम्स के बारे में, जो कि है एनालिडा और आर्थ्रोपोडा। एनालिडा की जो बॉडी होती है वो डिवाइड होती है रिंग्स लाइक मेटामर्स में, यानी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिनको हम मेटामर्स कहते हैं। वो आपको रिंग्स जैसे दिखेंगे। इनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। लोकोमेशन ये यानी एक जगह से दूसरी जगह केटा और पैरापोडिया की वजह से कर पाते हैं। ये दो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं। एक्सक्रीशन ये नेफ्रेडिया की मदद से करते हैं। नेफ्रेडिया भी एक एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है। आइए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं आर्थ्रोपोडा के बारे में। आर्थ्रोपोडा की जो बॉडी होती है वो डिवाइड रहती है हेड में, यानी सर में, थ्रॉक्स और एब्डोमेन में। आर्थ्रोपोड जो है वो प्रेजेंस शो करते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, यानी उनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है। लोकोमोशन जो होता है ये जॉइंट अपेंडेंजेस, यानी इनके अपेंडेंजेस हाथ या पैर जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से, और विंग्स यानी पंख भी होते हैं, जिसकी वजह से ये लोकोमोशन कर पाते हैं। एक्सक्रिएशन करते हैं ये मेल्फिगियन ट्यूब्स की मदद से। मेल्फिगियन ट्यूब्स एक एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है। आइए डिस्कस करते हैं आगे। मोलस्का वर्सेस इकाइनोडर्मेटा, यहाँ पर डिफरेंस शो किया गया है। मोलस्का जो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर शो करते हैं। हीमोसिलोमेट्स होते हैं। टेरेस्ट्रियल लाइफ और एक्वेटिक लाइफ दोनों रहते हैं, मतलब ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं। बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, जिसको हम टेनिडिया भी बोलते हैं। सिटेनिडिया भी बोल सकते हैं या टेनिडिया भी बोल सकते हैं। मेटानेफ्रेडिया इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और इनके पास 2 फीट नहीं होते और वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी नहीं होता है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दोनों कर सकते हैं। इनका एग्जांपल है ऑयस्टर, क्लैम्स, स्क्विड और एटसेट्रा। स्क्विड एटसेट्रा बोल सकते हैं इसे। इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं, इकाइनोडर्मेटा होते हैं जिनके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर होती है और ये सीलोमेट्स होते हैं। ये मैराइन एनवायरनमेंट में ज़्यादा रहते हैं, यानी पानी में ही रहते हैं। ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। पेपुला इनका एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। इनके पास कोई स्पेसिफिक एक्सक्रीशन करने के लिए कोई ऑर्गन नहीं है। इनकी बॉडी पर स्पाइंस ज़्यादातर कांटे प्रेजेंट रहते हैं। इनके पास ट्यूब फीट है और वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही शो करते हैं। ये इसका एग्जांपल है सी कुकुम्बर, स्टारफिश और सी अर्चिन। आइए अब डिस्कस करते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स के बारे में। ये वो एनिमल्स होते हैं जो बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है और इनके पास सीलोम भी है। इनके पास एक नया फीचर होता है बॉडी में, जिसको हम नोटोकॉर्ड के नाम से जानते हैं। नोटोकॉर्ड आगे जाके इवॉल्व होके वर्टिबल कॉलम, यानी हमारी रीढ़ की जो हड्डियों का जो पैटर्न है, जो स्ट्रक्चर है, वो फॉर्म करते हैं। तो इनके कुछ लाइफ स्टेजेस तक ये नोटोकॉर्ड इनके पास प्रेजेंट रहता है और नोटोकॉर्ड इनमें लॉन्ग ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि सेपरेट हो जाता है एनिमल की बॉडी में। नर्वस टिश्यू से लेकर गट तक वो सेपरेट होता है। ये मसल्स में भी प्रेजेंट रहता है और उनको मूवमेंट में हेल्प करता है। प्रोटोकॉर्डेट्स मैराइन एनिमल होते हैं, यानी समुद्र में ज़्यादातर रहते हैं। इनका एग्जांपल है बेलेनोग्लोसेस, हर्डमानिया और एम्फीओकस। आइए अब डिस्कस करते हैं वर्टिब्रेट्स के बारे में। दोस्तों वर्टिब्रेट्स वो एनिमल होते हैं जिनके पास ट्रू वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डियों का जो स्ट्रक्चर्स हैं, 12 रिब्स हैं हमारी, वो उस स्ट्रक्चर को कह रहा है वर्टिबल कॉलम, जो हमारी बॉडी को फ्रेम प्रोवाइड करती है। और इंटरनल स्केलेटन भी होता है इनके पास, जो कि इनको कम्प्लीटली डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल्स अटैचमेंट पॉइंट टू बी यूज फॉर मूवमेंट। यानी हमारे जो बॉडी का फ्रेम है बहुत ही इवॉल्व और एडवांस टाइप का है, जिसमें डिफरेंट मसल्स अटैच हैं और हमें बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती हैं। और हमारे पास वर्टिबल कॉलम भी है, यानी नोटोकॉर्ड इवॉल्व फॉर्म में है। वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है। ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म की हमारी जर्म लेयर है। सिलोमिक होते हैं और सेगमेंटेड विद कॉम्प्लेक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, यानी हमारे जो बॉडी के टिश्यूज और ऑर्गन्स है वो डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड है। ऑल कॉर्डेट पोसेस फॉलोइंग फीचर्स, हमको लोगों को कॉर्डेट कहा जाता है इसलिए। और हमारे कुछ गुण हैं जो हम डिस्कस करना चाहेंगे। हैव अ नोटोकॉर्ड, यानी हमारे पास नोटोकॉर्ड है। हैव अ डॉर्सल नर्व कॉर्ड, ये हमारे नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। हम ट्रिप्लोब्लास्टिक है। हमारे पास गिल पाउचेस यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं 2, जिसे हम लंग्स कहते हैं। और हम सीलोमेट्स हैं। आइए हम डिस्कस करेंगे वर्टिब्रेट्स में आगे। वर्टिब्रेट्स में हम साइक्लोस्टोम्स और पाइसेस को डिस्कस करेंगे। ये 2 क्लासेस हैं
वर्टिब्रेट्स की। साइक्लोस्टम्स वो एनिमल होते हैं जिनके पास जॉलेस माउथ, जिनमें जबड़े नहीं है मुंह में, और प्रोवाइडेड विद सकर। इनकी स्किन सॉफ्ट होती है और उस पर कोई स्केल्स नहीं होते हैं, कोई धारियाँ नहीं होती हैं। इनके अपेंडेजेस जो होते हैं वो एब्सेंट रहते हैं, यानी लोकोमोशन के लिए कोई ऑर्गन नहीं है इनके पास ये। और एंडोस्केलेटन जो होता है इनका कार्टिलेजिनियस होता है। कार्टिलेजिनियस का मतलब होता है कि ये जो इनका एंडोस्केलेटन यानी बॉडी के जो अंदर का स्केलेटन है वो बहुत ही सॉफ्ट बोन से मिलकर बना हुआ है। यानी कार्टिलेजिनियस का मतलब होता है कि एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जिससे इनका एंडोस्केलेटन बना हुआ है। बहुत सारे एनिमल जो होते हैं एक्टोपैरासाइट यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म पर बाहर की तरफ पैरासाइट बनकर रहते हैं। इनका एग्जाम्पल है माइक्सिन और पेट्रोमाइजन। दूसरी क्लास है दोस्तों पाइसेस। पाइसेस को आप कॉमनली फ़िश के नाम से जान सकते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, एक्वेटिक एनिमल, यानी इनको बॉडी टेम्परेचर के बेस पे कोल्ड ब्लडेड कहा गया है। और एक एक्वेटिक यानी मोस्टली पानी में रहते हैं। दे हैव पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स फॉर स्विमिंग। इनके पास आपने देखा होगा कि मछली जो होती है उसकी बॉडी में फिन्स होते हैं जिसकी वजह से वो पानी में मूव कर पाती है। तो वो पेयर्ड भी रह सकते हैं और अनपेयर्ड भी रह सकते हैं। इनका जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है एक्सोस्केलेटन होता है, उस पर स्केल्स होते हैं। और एंडो जो स्केलेटन होता है वो हड्डियों का भी बना हो सकता है और कार्टिलेज का ही बना होता है। कार्टिलेज होती है सॉफ्ट बोन और वो बोन्स जो होती हैं वो थोड़ी हार्ड होती है। रेस्पिरेशन ये गिल्स के थ्रू करते हैं और इनका एग्जांपल है रोहू और शार्क। अब दो क्लासेस हैं एम्फीबिया और रेप्टाइल। एम्फीबिया वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ज़मीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी। तो ये दो तरह का लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। वर्टिब्रेट्स होते हैं यानी वर्टिबल कॉलम है इनके पास। इनके पास एक्वेटिक गिल्स होती हैं, मतलब गिल्स हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पर। और लंग्स भी हैं। जब ये एडल्ट बन जाते हैं तो उनके पास लंग्स होती है, लेकिन जब ये लार्वल स्टेज पर होते हैं यानी लार्वा फॉर्म होती है तब उनके पास गिल्स होते हैं। ये सबसे पहले 370 मिलियन ईयर्स अगो ये इवॉल्व हुए थे। उतने टाइम पहले हमें इन्हें देखा गया था और तब से लेकर अब तक इनमें बहुत चेंजेस हुए हैं। ये दो तरह की एग्जिस्टेंस, दो तरह का लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। ये आधा पानी में रहते हैं और आधा ज़मीन पर। इनकी जो स्किन होती है वो म्यूकस से प्रोटेक्ट रहती है। म्यूकस होता है सॉफ्ट मसल्स या कहें तो ग्रुप ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़। यूज़ गिल्स और लंग्स टू ब्रीथ, यानी सांस लेने के लिए गिल्स और लंग्स का प्रयोग करते हैं। अंडरगो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, या इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। ओवोविविपेरिटी ये एक मेथड है रिप्रोडक्शन का जो ये फॉलो करते हैं और इसका एग्जांपल है फ्रॉग और सैलमेंडर। ये दो एग्जांपल्स हैं इनके। अब हम डिस्कस करते हैं रेप्टाइल्स के बारे में। दोस्तों रेप्टाइल्स जो होते हैं वो भी कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स होते हैं और जिनकी जो स्किन होती है बड़ी ड्राई होती है, स्केली होती है, स्केल्स होते हैं और ये ज़मीन पर अपने अंडे देते हैं। ये सबसे पहले 315 मिलियन ईयर्स मतलब पहले 315 मिलियन ईयर्स पहले ये लोग इवॉल्व हुए थे और तब से लेकर अब तक इनमें बहुत चेंजेस आए हैं। ये ज़मीन पर क्रॉल यानी रेंगते हैं और क्रीप करते हैं। ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ही रहते हैं यानी ज़मीन पर ही रहते हैं। इनकी जो स्किन होती है वो हार्ड और सॉफ्ट स्केल्स की बनी रहती है। लंग्स यूज़ करते हैं ये सांस लेने के लिए। ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। ओवोविविपेरिटी का मतलब होता है एग लेइंग जो मेथड है इनका, वो रिप्रोडक्शन का मेथड है और इनका एग्जाम्पल है स्नेक्स और टर्टल। आइए हम डिस्कस करते हैं। अब लास्ट दो क्लासेस बची हैं वर्टिब्रेट्स की जिनके बारे में एव्स और मेमेलिया। एव्स जो होते हैं उनकी बॉडी कवर रहती है फेदर्स से और यानी पंखों से। इनको आप बर्ड्स कह सकते हैं। जो इनके 4 लिम्स होते हैं यानी आगे के जो लिम्स हैं इनके जो जैसे हमारे आगे 2 हाथ हैं तो वो मॉडिफाइड हो जाते हैं और वो फेदर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनके पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। मेमोरी ग्लैंड का मतलब होता है वो ऑर्गन जिससे अपने बेबी को फीड कर सकते हैं। ये ज़मीन पर अंडे देते हैं, ज़मीन पर या जहाँ ये चाहें वो अंडे दे सकते हैं। घोंसला भी बनाते हैं तो इनको इसलिए इनको एव्स की कैटेगरी में डाला गया है और इनका कॉमन एग्जांपल बर्ड है। ये भी ओविविपेरिटी का मेथड फॉलो करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। ओविपेरस होते हैं ये। मेमेलिया मेमेलिया में हम अपने आप को इंक्लूड कर सकते हैं और भी बहुत एग्जांपल हैं। हमारी जो बॉडी होती है वो हेयर और स्किन यानी एक स्किन की लेयर होती है और हेयर से कवर रहती है। हमारे जो 4 लिम्स हैं वो मॉडिफाइड हो गए हैं ताकि हम क्लाइंब कर सकें और बहुत सारे काम कर सकें। मेमोरी ग्लैंड हमें भी प्रेजेंट रहता है, हम लोग भी अपने बेबी को फीड कर सकते हैं। हमारी जो एग्जांपल है वो ह्यूमन बीइंग है, बैट यानी चमगादड़, कंगारू और डक बाइल्ड प्लेटिपस। डक बाइल्ड प्लेटिपस एक ऐसा मैमल है जो कि रिप्रोडक्शन के लिए 2 मेथड यूज़ करता है यानी वो अपने बच्चों को जन्म भी दे सकते हैं और एग भी ले करते हैं, अंडों के थ्रू भी अपने बच्चों को जन्म देते हैं।